लैंड रजिस्ट्री के बाद भी जमीन आपकी नहीं, ये सच जान लो वरना बहुत पछताओगे। यानी लैंड लॉटरो, आपने जमीन खरीदी है और रजिस्ट्री कराई है, पैसा दिया है, कागज हाथ से में आपके आ गया है और आपको लगता है कि जमीन आपकी हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रजिस्ट्री के बाद भी जमीन आपकी नहीं होती है, तो आज मैं आपको भारत की जमीन यानी कि कानून का सबसे बड़ा सच बताने वाला हूं, जो 90% लोगों को नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, इस प्रकार से आपको कोई भी यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं बताएगा। और आप किसी भी चैनल पर ट्राई मारकर आ भी गए होंगे और आपने देखा भी होगा कि यार, जिस तरीके से अकरम भाई बताते हैं इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा कहना है कि वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपनी हाजिरी दर्ज कराएं कि वास्तव में ही ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जमीन के सबसे बड़े सच के बारे में। और रजिस्ट्री के बाद भी जमीन आपकी नहीं हो सकती। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यह बिल्कुल सच है और कानून भी यही कहता है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि आप सोच रहे हैं कि मैं इस बात को कह रहा हूं। पहली बात तो मैं अपनी तरफ से कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करता हूं, क्योंकि जहां पर जमीन का मामला हो, कब्जे का मामला हो, रजिस्ट्री का मामला हो, तो ऐसे मैटर पर मैं निर्भर करता है कानून के ऊपर कि ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है। और ऐसे बहुत से यूट्यूबर होंगे जो अपनी तरफ से बात बताते हैं। मैं अपनी तरफ से फिर कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं बताता हूं। जो कानून कहता है मैं वही बात बताता हूं। सबसे पहले जान लेना चाहिए हमें इस वीडियो के अंदर के रजिस्ट्री क्या होगी। और मैं आशा करता हूं कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और ये भी मुझे विश्वास है कि जो नए पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लिया होगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को आप शेयर करना व्हाट्सएप या फेसबुक पर बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें बेचारों को नहीं पता होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि रजिस्ट्री क्या होती है। यानी कि सबसे पहले ये एक समझिए कि रजिस्ट्री क्या होती है। और रजिस्ट्री सिर्फ एक सेल डीड होती है, यानी कि खरीद फरोख्त का कागज होता है। और इसका मतलब ही है कि आपने जमीन खरीदने का एक समझौता किया है और सरकार ने उसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। यही होता है रजिस्ट्री। लेकिन रजिस्ट्री मालखाना हक बिल्कुल भी नहीं होती है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हर एक यूट्यूबर से आप पूछ लेना भाई, कसम से वो यही कहेगा कि आपकी रजिस्ट्री होगी तो आपकी जमीन होगी। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको सही सरल तरीके से बताता हूं। अपनी सभी वीडियो के अंदर आपका किसी भी प्रकार का भूमि से संबंधित कोई भी मैटर है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आप सबसे पहले आप जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी। तो आप वैसे वीडियो के लास्ट स्क्रीन पर भी मेरी प्लेलिस्ट या बटन के तौर पर भी ऊपर मेरी प्लेलिस्ट आपको, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसमें दिख जाएगी। असली मालिक कौन माना जाता है? अब बात यह है कि असली मालिक कौन माना जाता है, कानून क्या कहता है। जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में है वही असली मालिक माना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए, आप मेरी वीडियो आप ये मत समझिए कि गांव से ही आप लोग देख रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझसे फोन पर बात भी करते हैं। मैं किसी का नाम बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक प्राइवेसी होती है। लेकिन ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं होती है और ना ही कोई संकोच करना चाहिए। अगर मुझे किसी बात का नहीं पता होता तो मैं किसी को कॉल करके भाई पूछ जरूर लेता हूँ। और पूछने में ना तो आपका कुछ जाता ना मेरा कुछ जाता। तो ऐसे बहुत से विद्वान भी हैं और ऐसे बहुत से आप लोगों में से भी हैं जो मुझे कॉल करते हैं और मैं उनकी प्राइवेसी रखता हूँ। सरकारी रिकॉर्ड क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए। खतौनी, जमाबंदी, खसरा, भूमि रिकॉर्ड, तहसील रिकॉर्ड। अगर रजिस्ट्री आपके नाम है लेकिन खतौनी किसी और के नाम है तो कोर्ट खतौनी वाले को मालिक मानेगी या रजिस्ट्री वाले को नहीं। समझ गए आप मेरी बात? अगर खतौनी या फिर जमाबंदी या फिर खसरा या भूमि रिकॉर्ड, तहसील रिकॉर्ड में अगर रजिस्ट्री आपके नाम है लेकिन खतौनी किसी और के नाम है, तो कोर्ट खतौनी वाले को मालिक मानेगा, रजिस्ट्री वाले को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। समझ गए ना आप मेरी बात? कुछ लोगों की यही धारणा होती है कि रजिस्ट्री होने के बाद जमीन पर मालिकाना हक मिल जाता है, लेकिन
रजिस्ट्री होने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि ये मालिकाना हक है, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। 90% लोगों को यही पता है। आप किसी अच्छा चलिए मैं आपको एक बार, आप अपनी कचहरी में जाइए, किसी विद्वान से पूछिए कि रजिस्ट्री होगी जनाब, तो वो भी यही कहेगा रजिस्ट्री हो गई तो जमीन का मालिक फला आदमी है। नहीं, अगर रजिस्ट्री आपके नाम है, खतौनी में नाम दर्ज किसी और का है, तो जिसका नाम खतौनी में दर्ज है वही व्यक्ति उस भूमि का मालिक है। रजिस्ट्री वाला उस भूमि का मालिक नहीं हो सकता है। यह बहुत बड़ा एक सच भी है, लेकिन बहुत से लोगों को, 90% लोगों को इस सच के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। रजिस्ट्री हो सकती है। एक साथी ने मुझे सवाल किया था, मैं आपको बता दूं। बहुत लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गई मतलब सब खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रजिस्ट्री हो गई तो सब कुछ खत्म नहीं होता है, लेकिन रजिस्ट्री इन हालात में रद्द हो सकती है। कौन से हालात में, चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये विद्वान आपको नहीं बताएगा। बेचने वाला असली मालिक नहीं था तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल। जमीन सरकारी थी तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल। जमीन ग्राम समाज की थी तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल। जमीन पर पहले से केस चल रहा था तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल। जमीन पर कोर्ट का स्टे था तो आपकी जमीन कैंसिल, रजिस्ट्री कैंसिल। फर्जी कागज लगाकर रजिस्ट्री कराई गई तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल। नाबालिग की जमीन बेच दी गई तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल। परिवार की साझा जमीन किसी एक ने बेच दी, इन मामलों में कोर्ट रजिस्ट्री रद्द कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे एक नियम आया था अभी, मैं आपको बता दूं, ये याद आ गई मेरे बात के, अगर ज्वाइंट फैमिली है और उस फैमिली के अंदर एक व्यक्ति मुख्य है और वो व्यक्ति के ऊपर लोन है या वो पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, भूमि के अंदर चाहे सबका नाम हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मैंने पढ़ा था कि वो व्यक्ति उस भूमि को बेच सकता है। बात ऐसे नहीं मौज मस्ती के लिए, अगर उसे बेटी की शादी करनी हो या फिर उसे बैंक का कर्ज चुकाना हो तो ऐसे में वो भूमि बेच सकता है। कोर्ट कहता है, सरल भाषा में मैं आपको बता दूं, कोर्ट का सीधा नियम है कि कोई व्यक्ति उतनी ही जमीन बेच सकता है जितनी उसके पास सरकारी रिकॉर्ड में है। अगर किसी ने ज्यादा जमीन बेच दी, बिना नाम की जमीन बेच दी, तो रजिस्ट्री कागज बेकार हो जाता है। अगर 1 मीटर भूमि या 10 फुट भूमि भी ज्यादा बेच दी तो समझ लीजिए कि रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी। और ऐसा धोखा, फालतू की रजिस्ट्री करा लेना, ये अक्सर कर मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं यार आई तो रही है, आई तो रही है, अगर वो पकड़ में आ जाती है तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। मैं आपको गांव का एक असली उदाहरण देता हूं इस वीडियो के अंदर। मान लीजिए कि एक गांव में 3 भाई हैं, राम श्याम और मोहन। चल, राम श्याम और अकरम, ठीक है ना, मैं भी भाई राम श्याम अकरम का भाई हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, डीएनए सबका एक ही है। खतौनी में जमीन तीनों के नाम थी, ठीक है ना, गौर से समझिए। जमीन तीनों के नाम थी। श्याम ने चोरी छिपे पूरी जमीन की रजिस्ट्री किसी बाहर वाले व्यक्ति को कर दी, एक भाई, ठीक है ना। अब बाहर वाले आदमी ने सोचा कि जमीन मेरी हो गई, तो लेकिन बाद में राम और अकरम कोर्ट में चले गए कि भाई बड़े भाई ने बेच दी हमारी जमीन, हमें तो पता ही नहीं, 420 में बेच दी। और वो कोर्ट चले गए और कोर्ट ने कहा कि श्याम सिर्फ अपने हिस्से की जमीन बेच सकता था, बाकी जमीन की रजिस्ट्री रद्द मानी जाएगी। भाई ये चीज आपको देख लेनी चाहिए। जिस आदमी ने जमीन खरीदी उसका पैसा तो डूब गया भाई, जमीन भी नहीं मिली और 10 साल केस चला। वो अलग से भाई, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और मैं आपको बता दूं, जब अदालती चक्करों में फंस फंस जाते हैं ना, तो जो पेशकार नीचे बैठा है वो बहुत ईमानदार होता है, वो एक भी रुपया आपसे नहीं लेता, समझ गए। बस वो 1000 रुपए हर डेट पर लेता है। बस ये समझ जाइए आप, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। जमीन खरीदने से पहले क्या करें, मैं बहुत जरूरी बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अभी तक तो मैंने आपको मजाक के तौर पर बताया, लेकिन बात सच बताई। लेकिन अगर जमीन खरीद रहे हैं आप, तो 7 चीजें आपको जरूर चेक करनी चाहिए। अगर आप चाहे विद्वान हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप गांव से हैं, 7 चीजें आपको चेक करना चाहिए। नंबर 1, खतौनी में आप उसकी 100% खतौनी निकलवाएं और उसका नाम किसका है इस बात को चेक करें। नंबर 2, खसरा नंबर मिलाना आपको चाहिए, नक्शा मिलान आपको करना चाहिए। तहसील में पता करो कि जमीन पर केस तो नहीं है। नंबर 5, जमीन सरकारी ग्राम समाज की तो नहीं है। नंबर 6, परिवार की जमीन तो नहीं, साझा जमीन तो नहीं भाई, जिसे मुश्तरका खाता भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर ज्वाइंट अकाउंट भी बोलते हैं। 7वें नंबर पर, रजिस्ट्री से पहले वकील से जांच जरूर करा लें।
अगर आपने ये नहीं किया तो रजिस्ट्री कराने के बाद ज़मीन आपकी नहीं होगी। समझिए, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? चलिए मैं ये भी बता देता हूँ। आहिस्ता बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप वीडियो पर जमे रहें और आपको पूरा ज्ञान इस वीडियो से मिले। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गाँव के लोग स्टैम्प पेपर देख लेते हैं, मतलब स्टैम्प जो पेपर है देख लेते हैं और रजिस्ट्री देख लेते हैं, लेकिन खतौनी नहीं देखते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, रजिस्ट्री खरीद का कागज, खतौनी मालिक का नाम और असली ताकत खतौनी में ही होती है। यहाँ पर मैं बाद में इस वीडियो के इस निष्कर्षण पर पहुंचा हूं कि जमीन का मामला बहुत खतरनाक होता है। यह आदमी की जिंदगी भर की कमाई लगा देता है आदमी। और जब पता चलता है जमीन अपनी नहीं है, रजिस्ट्री बेकार, केस कोर्ट में चला गया, पैसा खत्म, तब आदमी बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरी एक सलाह याद रखिए, जमीन खरीदने से पहले जांच करो, नहीं तो बाद में कोर्ट और कर्ज दोनों मिलेगा भाई आप। अगर आप चाहते हैं कि गांव का कोई भी गरीब आदमी जमीन के धोखे में न फंसे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जमीन कानून की जो सच्ची जानकारी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।